नमस्कार, मैं हेमंत कुमार। 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, लेकिन अभी बिहार में जो सबसे ज़्यादा जो चर्चा में है, जो संसदीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा चर्चा में है, वह है वैशाली। क्यों चर्चा में है, ये जानने के लिए आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा में इसलिए है कि वैशाली को लेकर के वैशाली की जो सांसद हैं वीणा देवी, उनके अलावा बहुत सारे लोग उन नेताओं के यहाँ देखे जा रहे हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वैशाली की चाबी उन्हीं के पास में है। तो आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि सिर्फ वैशाली ही पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। वैशाली में वीणा देवी चिराग पासवान से मिलने जाती है, जो एलजेपी यानी एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के अध्यक्ष हैं, रामविलास पासवान के पुत्र हैं और जमुई से सांसद हैं। वीणा देवी उसी एलजेपी से सांसद बनी थी 2019 में, लेकिन जब पार्टी टूटी, पार्टी जब दो भागों में विभक्त हुई, एक भाग चिराग पासवान के हिस्से आया, दूसरा उनके चाचा पशुपति कुमार पारस के हिस्से में चला गया, तो पार्टी आज दो भागों में बटी हुई है। एक की कमान चिराग के पास में है, दूसरे की कमान पशुपति कुमार पारस के पास में है। तो ये वैशाली को लेकर के जो भाग दौड़ जब मची हुई है, उसमें ये वीणा देवी देखी जा रही हैं कि वो खुद गई थी मिलने के लिए चिराग पासवान से, पटना में मिली, दिल्ली में मिली। अब एक नई मुलाकात हुई है, वह है पारू के विधायक अशोक कुमार सिंह, जो 4 बार से पारू से विधायक हैं बीजेपी से, और वो अभी हाल में दिल्ली में देखे गए हैं चिराग पासवान से मिलते हुए। उनकी तस्वीरें आई हैं सोशल मीडिया में, और उनके साथ गोपालगंज की विधायक कुसुम देवी भी देखी गई हैं। हालांकि वैशाली से कुसुम देवी का कोई लेना देना नहीं है। कुसुम देवी वहाँ वो एमएलए हैं गोपालगंज से, और उनका चुनाव हुआ था जब उनके पति सुभाष सिंह लंबी बीमारी के बाद उनका निधन हो गया, तो उनकी जगह पर बीजेपी ने उनको टिकट दिया था और कुसुम देवी वहाँ से गोपालगंज से चुनकर आई थी। तो अशोक सिंह जो मिलने के लिए गए थे चिराग पासवान से दिल्ली में, उस मुलाकात में कुसुम देवी भी उनके साथ थी। यह एक संयोग रहा होगा कि कुसुम देवी वहाँ गई। कुसुम देवी का ये फिलहाल वैशाली से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। तो जो चिराग पासवान से यह जो मुलाकात हुई, उसको लेकर यह है कि अशोक सिंह भी वैशाली से दावेदारी पेश करना चाह रहे हैं। ये चुनाव अभी ही नहीं, बल्कि इसके पहले भी ये अशोक सिंह के जो समर्थक हैं, जो उनके फॉलोअर हैं, वो लगातार क्षेत्र में चर्चा कर रहे थे कि अशोक सिंह अब सांसद का चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए बीजेपी का टिकट हासिल करेंगे। उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा भी था कि अब कोई दूसरा यहाँ से नहीं लड़ेगा, हम दूसरे के लिए अब तक काम करते आए हैं, दूसरों को जिताते आए हैं, अब हम कमल खिलाएंगे, कमल के टिकट पर यहाँ से ये बीजेपी का उम्मीदवार जो होगा वो जीत करके जाएगा। और उसमें उनकी भी एक तरह से दावेदारी उनके समर्थकों की ओर से बताया गया कि ये भी एक दावेदार हैं। और वहाँ वैशाली में जो जेपी नड्डा की जो मीटिंग हुई थी, जो उस मीटिंग में उन्होंने ये साफ किया था कि यहाँ से एक तरह से वैशाली से बीजेपी अपनी दावेदारी पेश करेगी। तो उसके बाद से ये लग रहा था कि आखिरकार आगे क्या होने वाला है। वैशाली को लेकर कई तरह से के कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या क्या होगा। तो वो तो अभी भविष्य में अभी तय होगा। लेकिन अब एक चीज़ जो स्पष्ट हो गया हुआ है, जो साफ हो गई है, वह यह है कि चिराग पासवान की एनडीए में एंट्री के कारण यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान ही एक तरह से पासवान नेता के रूप में मोदी जी के ज़्यादा करीब हैं, अमित शाह के ज़्यादा करीब हैं, जेपी नड्डा के ज़्यादा करीब हैं। इस वजह से उनकी ही ज़्यादा चलेगी, और यही वजह है कि वीणा देवी से लेकर के अशोक सिंह तक वहाँ उनके यहाँ मिलने जा रहे हैं, उनके यहाँ हाजिरी लगा रहे हैं। और एक और जो विधायक है राजू सिंह साहेबगंज के, उनके बारे में भी चर्चा है कि वह भी एक तरह से दावेदार हैं। तो 3 राजपूत नेता उस सीट के दावेदार माने जा रहे हैं, जिसमें एक वर्तमान एमपी हैं वीणा देवी, और उसके अलावा 2 विधायक हैं। तो ये जो वैशाली को लेकर जो पूरी चर्चा है, उसमें अभी पूरा एनडीए केंद्रित चर्चा हो रही है, जिसमें एनडीए की ओर से 3 लोग जो एनडीए में हैं
ये राजू सिंह भी एनडीए के में है, क्योंकि वो बीजेपी के विधायक हैं। पहले वो वीआईपी के टिकट पर चुन करके आए थे। उसके बाद ये अशोक सिंह भी एनडीए में है, वो बीजेपी के विधायक हैं। दूसरी तरफ जो वीणा देवी हैं वो एलजेपी पशुपति कुमार पारस वाली वाला जो फैक्शन है उसकी सांसद हैं। तो और वो भी एनडीए में है पशुपति कुमार पारस। तो कुल मिलाकर के एनडीए के ही लोग वैशाली को लेकर के अलग अलग दावेदारी उनके सामने आ रही है, और वो लोग मिलने जा रहे हैं चिराग पासवान से। मिल करके जब निकलते हैं तो अपनी तस्वीरें शेयर करते हैं सोशल मीडिया में। वीणा देवी की तो कई मुलाकातें हुई हैं, और एलजेपी से तो उनकी बेटी भी चुनाव लड़ चुकी हैं, गायघाट से पिछले विधानसभा चुनाव में वो लड़ी थी। तो इसको लेकर के भी ये है कि वो हो सकता है कि अपने चुनाव लड़ें, या हो सकता है कि अपनी बेटी को भी लड़ा सकते हैं। ये पिछली चर्चा में भी हम लोगों ने इस पर बातचीत की थी कि वो एक नया दाव भी खेल सकती है, एक नया चेहरा लेकर के सामने आ सकती है। लेकिन हम एक दूसरी बात भी करना चाहते हैं आज, वह यह है कि जो एनडीए में जो चर्चा हो रही है लोग ये वैशाली को लेकर के, उस तरह की कोई चर्चा इंडिया में नहीं हो रही है। इंडिया से की ओर से न तो कोई नाम सामने में आ रहा है। एक नाम चर्चा में हल्का हल्का वो आया था, वो हवाओं में वो नाम तैर रहा है, वह है विक्शन पटेल का, जो पूर्व मंत्री रहे हैं बिहार सरकार में। इन दोनों वो आरजेडी में है, और वो उस इलाके में कई दफ़े गए हैं। जब ये तुलसी राय वाला प्रकरण हुआ था उस दौरान भी वो उस इलाके में गए थे, और उनके नाम के नारे भी लगे थे कि वैशाली का सांसद कैसा हो, विक्शन पटेल जैसा हो। तो एक चर्चा, हल्की चर्चा हुई थी, लेकिन बाकी लोगों की कोई दावेदारी की चर्चा वहाँ नहीं हो रही। लेकिन एक बात वहाँ जो चर्चा में है वह यह है कि वहाँ एक तरह से जो इंडिया जो है उसके समर्थक, उसमें शामिल दलों के लोग ये चर्चा जरूर कर रहे हैं, जेडीयू के लोग हों चाहे आरजेडी के लोग हों, कि इस बार वैशाली में कि ये जो आरजेडी हो या जेडीयू हो, यानी कि जो इंडिया है, इंडिया की ओर से इस बार किसी अति पिछड़े को चुनाव के मैदान में उतारा जाए, इस बात की चर्चा है। लेकिन किसी नाम की चर्चा विक्शन पटेल को छोड़ करके अभी नहीं हो रही है। वहाँ कोई क्षेत्र में भी किसी के घूमने की चर्चा नहीं हो रही है। एक नाम की चर्चा शुरू में आई थी जिसमें बहुत हल्की चर्चा हुई थी, वह है पूर्व एमएलसी गणेश भारती, उनके बारे में चर्चा हुई थी, लेकिन वो भी फिलहाल कहीं दिख नहीं रहे हैं। वो इन दिनों ज़्यादा तीर्थाटन और देशाटन करते हुए देखे जा रहे हैं। तो वहाँ जो भी चर्चा है वह एनडीए के भीतर में है, और खास बात उसकी यह है कि उसमें जो लोग चर्चा में हैं वो 2 बीजेपी के विधायक हैं, और एक जो है वो एलजेपी ये पशुपति कुमार पारस की सांसद हैं वीणा देवी। तो वैशाली पर अभी लेकर के वैशाली को लेकर के अभी एनडीए के बीच में ही काफ़ी चर्चा हो रही है। इधर इंडिया में कम चर्चा हो रही है, लेकिन सवाल उठ रहा है कि एनडीए में इतने दावेदार जब आ रहे हैं तो कुछ लोग और उसमें मेरी जानकारी है कुछ और नाम उसमें सामने आएंगे, कुछ और दावेदार उसमें सामने आएंगे। तो वैशाली इस बार काफ़ी चर्चा में रहेगा, जब पूरे देश में अभी किसी संसदीय क्षेत्र को लेकर के बहुत अधिक चर्चा नहीं हो रही है। ऐसे समय में वैशाली को लेकर काफ़ी चर्चा है, और इस चर्चा में चिराग पासवान का भी फैक्टर है, इस चर्चा में वीणा देवी भी हैं, अशोक सिंह भी हैं, इस चर्चा में राजू सिंह भी हैं। तो ये चर्चा मुझे लगता है कि अभी और आगे विस्तार पाएगी। फिलहाल इतना ही। हमारा यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।